सो लेट्स कंटिन्यू। अब ग्लूकोमा में हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड CDR। सो CDR का मतलब है कप डिस्क रेशियो। नाउ कप डिस्क रेशियो मतलब कि ये जो पूरा कप है इसका डायामीटर डिवाइडेड बाय द डायामीटर ऑफ द होल डिस्क इन वर्टिकल डायमेंशन, तो ये बन जाएगी वर्टिकल CD रेशियो। सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, तो दैट वुड बिकम द हॉरिजॉन्टल CD रेशियो। अब क्योंकि ग्लूकोमेटर्स जो चेंजेस हैं वो मोस्टली आपके सुपीरियर और इंफीरियर पोल्स पे ज़्यादा होती हैं या जल्दी होती हैं, सो देयरफॉर वी आर इंटरेस्टेड मोर इन द वर्टिकल CD रेशियो। तो बाय डिफॉल्ट CD रेशियो मीन्स वर्टिकल CD रेशियो। अब अगर हम CD रेशियो की बात करें तो CD रेशियो में हमेशा ही हमने दोनों आइज को कंपेयर करना है और उसकी सिमिट्री नोटिस करनी है, बिकॉज ग्लूकोमा में जब भी आपका ऑप्टिक डिस्क पे चेंजेस आएंगी तो वो एसिमेट्रिकल होंगी। सो देयरफॉर अगर CD रेशियो में दोनों आइज में 0.2 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो देन इट इज सिग्निफिकेंट या इट कुड बी बिकॉज ऑफ ग्लूकोमेटल डैमेज। और आइसोलेटेड जो CD रेशियो है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती बिकॉज अगर आपकी पूरी की पूरी डिस्क ही लार्ज है, सो अ लार्ज डिस्क it also has a large cup, right? A large disc also has a large cup. So therefore an isolated value of CD ratio 0.7 does not necessarily mean कि ये ग्लूकोमेटस है। हो सकता है पेशेंट की पूरी डिस्क ही लार्ज है, इसीलिए उसकी जो कप डिस्क रेशियो है वो भी 0.7 है। तो बेसिकली CD रेशियो वो हम क्लिनिकली स्टडी करते हैं, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द न्यूरल रिम। तो अब ग्लूकोमा में क्या होगा कि या तो आपका फोकल न्यूरल रिम लॉस होगा। सो फोकल न्यूरल रिम लॉस का मतलब है कि लेट्स से कि आपका इंफीरियर ये जो न्यूरल रिम है इसका लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि कप जो है इंफीरियर डायरेक्शन में एनलार्ज हो गया। सो लॉस ऑफ इंफीरियर न्यूरल रिम इज नोन एज इंफीरियर रिम थिनिंग। उसी तरह से सुपीरियर रिम की भी थिनिंग हो सकती है, अगेन जो कप है वो सुपीरियरली एनलार्ज हो जाएगा। So in any case there would be increase in the vertical CD ratio. So generally हम increased CD ratio को synonymous मानते हैं ग्लूकोमेटल डैमेज से, क्योंकि either it is because of inferior rim thinning या superior rim thinning। अगर दोनों तरफ से rim thin हो गया तो इसको हम बोलते हैं bipolar thinning, right? So therefore ग्लूकोमा में focal changes हो सकती हैं कि focal loss है inferior rim का, superior rim का, या bipolar loss है। अगर ये डैमेज और ज़्यादा बढ़ गया तो देयर कुड बी लॉस ऑफ वन रिम। लेट्स से कि इंफीरियर रिम पूरे का पूरा ही लॉस हो गया, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि इंफीरियर रिम पूरा 100% लॉस हो गया, सो देयर इज अ नॉचिंग। तो इसको हम बोलते हैं कि इंफीरियर नॉच है। उसी तरह से सुपीरियर नॉच भी हो सकता है, राइट? देन व्हाट एल्स कैन हैपन, और क्या हो सकता है? तो न्यूरल रिम के रिलेशन में यू कैन हैव इंफीरियर रिम थिनिंग, सुपीरियर रिम थिनिंग, बाइपोलर थिनिंग या इंफीरियर नॉच। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिस्क के मार्जिन्स पे हेमरेजेस हो सकती हैं। तो देयर कैन बी हेमरेजेस एट द डिस्क मार्जिन, जो कि मोस्ट कॉमनली इंफीरियर क्वाड्रेंट में होती हैं, बट सुपीरियर भी हो सकती हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। सो स्प्लिंटर हेमरेजेस भी पैथोग्नोमिक है ग्लूकोमेटल डैमेज के, अपार्ट फ्रॉम द रिम थिनिंग। और इसके अलावा 2-3 चेंजेस और हैं। कई बार ये जो आपका कप है ये डीप हो जाता है, सो देयर इज डीपनिंग ऑफ द कप। और जब भी आपका कप डीपन होएगा तो लैमिना क्रिब्रोजा उसमें से एक ग्रेइश डॉट की फॉर्म में नजर आने लग जाती है। सो वी कॉल इट एज के लैमिना क्रिब्रोजा इज विजिबल, और उसको हम बोलते हैं लैमिनर डॉट साइन। उसको हम बोलते हैं लैमिनर डॉट साइन। सो ये सभी जो है दीज आर द चेंजेस ऑफ ग्लूकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो क्लिनिकली आप ऑप्टिक डिस्क को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ISNT रूल जो है वो अभी ओबे नहीं हो रहा, विच मीन्स कि या इंफीरियर रिम थिनिंग है, सुपीरियर रिम थिनिंग है, तो दिस कुड बी ग्लूकोमेटस या ये ग्लूकोमेटस चेंजेस हैं। इसके अलावा लैमिना क्रिब्रोजा विजिबल है, लैमिना डॉट साइन है। और व्हाट एल्स कैन हैपन इज कि नॉर्मली अगर आप नर्व फाइबर लेयर को देखो रेटिना की, तो वो एक स्ट्राइएशंस की फॉर्म में विजिबल है।
तो द नॉर्मल रेटिनल नर्व फाइबर लेयर इज विजिबल एज स्ट्राइएशंस, पर रेटिनल नर्व फाइबर का लॉस भी अर्ली ग्लूकोमेटस चेंजेस में होता है। सो देयर इज लॉस ऑफ द रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, लॉस ऑफ RNFL या रेटिनल नर्व फाइबर लेयर विच इज सीन एज अ वेज लाइक, एक वेज की तरह थोड़ा डार्क डिफेक्ट नजर आएगा, टिपिकली सीन इन अ रेड फ्री लाइट, रेड फ्री लाइट या ग्रीन लाइट से हम इसको देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ अर्ली ग्लूकोमेटस डैमेज। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब न्यूरल रिम कई बार पूरा लॉस हो जाता है, जैसे कि इंफीरियर नॉच थी, तो जो ब्लड वेसल्स हैं रेटिना की वो डिस्क के मार्जिन पे आके एक्यूटली बेंड करेंगी। सो ब्लड वेसल इज गोइंग टू बेंड एक्यूटली एट द डिस्क मार्जिन, और इस साइन को हम बोलते हैं बायोनेटिंग, इसको हम बोलते हैं बायोनेटिंग। और एक फीचर और है कि नॉर्मली जो रेटिना की वेसल्स हैं वो कप के मार्जिन पे रहती हैं, कप के मार्जिन पे रहती हैं, बट जब भी कप की डीपनिंग होगी, सो व्हेनेवर देयर इज डीपनिंग ऑफ द कप, तो रेटिना की ये जो वेसल्स हैं ये नॉर्मल कप से थोड़ी सी दूर चली जाती हैं, द वेसल्स बिकम स्लाइटली अवे, और यू कैन से के बेयर्ड, लाइक ये जैसे ये जो वेसल है ये कप के मार्जिन से थोड़ी सी दूर आ गई, इसको हम बोलते हैं कि देयर इज बेयरिंग ऑफ द circumlinear vessel, bearing of the circumlinear vessels. So all these are the glucomatous changes जो आप क्लिनिकली ऑप्टिक नर्व हेड को या ऑप्टिक डिस्क को देखकर इवेल्युएट करोगे कि that yes these changes are due to glaucoma, right? So we have studied कि नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क की अपीयरेंस क्या है and what are the changes in the optic nerve head. Well, let's have a look at the clinical pictures. Clinical pictures को हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं. We'll show you some clinical pictures. तो आप जैसे ये वाली पिक्चर को देखिए, तो लेफ्ट साइड पे what you are seeing is कि ये आपकी नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है. दिस इज़ अ नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क. साइज़ में दिस इज़ हाउएवर अ स्मॉल डिस्क, पर साइज़ का हमें स्लिट लैम्प पे 90D पे मेजर करके ही पता लगेगा. अब इसमें अगर ये छोटा सा आप सेंटर वाला देख रहे हो, दिस इज़ अ कप. ये इन्फीरियर रिम है, सुपीरियर रिम, नेज़ल एंड टेम्पोरल रिम. सो दिस इज़ अ नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क इन विच द कलर ऑफ द न्यूरल रिम इज़ ऑरेंजिश. अब इस केस में क्या है, ऑन द राइट साइड ये पूरी की पूरी जो डिस्क है दिस इज़ अ लार्ज डिस्क. सो लार्ज डिस्क में भी जो न्यूरल रिम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ISNT रूल ओबे कर रही है. सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट ग्लूकोमेटस. ये नॉर्मल डिस्क है, बस इसमें क्या है कि दिस डिस्क इज़ ऑफ स्मॉल साइज और ऑब्वियसली इसका कप भी स्मॉल है. ये लार्ज डिस्क है जिसमें कि लार्ज कप है. तो CD रेशियो से हम ऐसा सच नहीं बोल सकते कि अ लार्ज CD रेशियो डेफिनेटली मीन्स कि ये ग्लूकोमा है. नाउ हैव अ लुक एट दिस. नाउ दिस इज़ अ पिक्चर on the left side showing a normal disc जिसमें के ISNT rule is obeyed, and this is the same disc around 2 years later in which you can see के inferior rim भी loss है, superior rim भी loss है. तो इसको हम बोलते हैं bipolar thinning, bipolar thinning. Now इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑप्टिक डिस्क का जो इन्फीरियर न्यूरल रिम है, यहाँ पर इन्फीरियर न्यूरल रिम जो है दैट इज़ टोटली गॉन, वो पूरे का पूरा लॉस हो गया है. सो दिस इज़ नोन एज अ इन्फीरियर नॉच. तो ये एक नॉच की तरह बन गया है. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि आपको सुपीरियरली यहाँ पे एक स्प्लिंटर हेमरेज नज़र आ रही है. सो दिस इज़ अ सुपीरियर स्प्लिंटर हेमरेज. और सिमिलरली इस पिक्चर में दिस इज़ अ स्प्लिंटर हेमरेज इन द इन्फीरियर क्वाड्रेंट. तो स्प्लिंटर हेमरेज हालांकि स्पेसिफिक नहीं है ग्लूकोमा की, कई बार डायबिटिक्स में भी हो जाती है, बट इट इज़ क्वाइट पैथोग्नोमिक ऑफ ग्लूकोमेटस डैमेज. और इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये जो एरो है, तो इसमें ये जो रेटिना की वेसल है, सर्कमलिनियर वेसल है, ये कप के मार्जिन से थोड़ी सी दूर चली गई, बेयर चली गई. तो दिस इज़ नोन एज बेयरिंग ऑफ द सर्कमलिनियर वेसल, बिकॉज कप की डीपनिंग की वजह से ये जो वेसल है इट हैज़ गॉट बेयर्ड फ्रॉम द कप मार्जिन्स. और राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो वेसल है,
यहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, द वेसल इज बेंडिंग एक्यूटली एट द डिस्क मार्जिन, पूरी डिस्क मार्जिन के एक्यूटली बेंड कर रही है रेटिनल वेसल, सो दिस इज कॉल्ड बायोनेटिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। या सो आई थिंक ये सभी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं ग्लूकोमेटल डैमेज के, जो आप क्लिनिकली ऑप्टिक नर्व हेड या ऑप्टिक डिस्क पे देखेंगे। सो एनी डाउट्स या एनी फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम। और या वी आर ऑल्सो लेफ्ट विद वन थिंग मोर, दैट इज़ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लैमिनर डॉट साइन। तो जब भी कप की डिपनिंग होगी आपको लैमिना क्रिब्रोजा जो है वो ग्रेइश डॉट्स की फॉर्म में नज़र आती है, सो दिस इज़ कॉल्ड लैमिनर डॉट साइन। So thank you for your patience listening. Any doubt or feedback is most welcome, and do subscribe to my channel Ophthalmology Space at Home on YouTube. You can send your doubts on my email ID ophthalmology@home@gmail.com. Thank you.